सॉफ्टवेयर एक्सेप्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर नेम्स, एवी और इन्वेंट्री। लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि हमने जो कस्टमर की इनवॉइसेस जनरेट की है, क्रेडिट कस्टमर की खास तौर पे, उनसे पेमेंट रिसीव किस तरह करना है, 2 मॉड्यूल हमने बताया था। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। आज हम सीखेंगे और इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस की कैटेगरी किस तरह जनरेट होती है। एक्सपेंसेस जो हम कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे अपने शॉप से, अपने मार्ट से, अपने स्टोर से, अपनी कंपनी से, वो हम किस तरह से इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंपुट करवाएंगे, उसकी ट्रांजेक्शन किस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले आपने मेन्यू बार ओपन कर लेना है और यहाँ से जाना है एक्सपेंस के मेन्यू में। एक्सपेंस कैटेगरी है, एक्सपेंस है और एक्सपेंस मल्टी एक्सपेंसेस है। ये तीनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तीनों चीज़ों को हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। बेसिकली ये हमें बताता है कि किस कैटेगरी में हमारा जो एक्सपेंस है वो जा रहा है। किस कैटेगरी से मुराद फ़र्ज़ कर लें कि एक कैटेगरी हमारे पास यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ के अंदर अब सारी की सारी बिल्स आ जाएंगी, चाहे वो इंटरनेट के बिल्स हों आपके, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो, चाहे वो गैस की बिल्स हों, चाहे वो वाटर सीवरेज की बिल्स हों, वो सारी की सारी बिल्स यूटिलिटी बिल्स के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह हाउस होल्ड एक कैटेगरी है, मील एक कैटेगरी है, वेज एक कैटेगरी है। सारी की सारी एक्सपेंस कैटेगरी अप टू यू कि आप इसे रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते। व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ मैं, इसमें ऑलरेडी ही कुछ एक्सपेंस कैटेगरी जनरेट हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी हमारे पास एक्सपेंस कैटेगरी आ गई है। जैसे कि एक रेंट की कैटेगरी है, अब वो शॉप का रेंट है, वो स्पेस का रेंट है, वो एरिया का रेंट है, वो किसी भी तरह का रेंट हो सकता है। एक्सपेंसेस के अंदर जाता हूँ मैं। एक्सपेंसेस का हमारे पास एक मॉड्यूल ओपन है। आपने कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में आप क्या नाम है अपने एक्सपेंस को पुट करवा रहे हैं, उसकी ट्रांजेक्शन पास करें। मैंने कह दिया सैलरी की एक कैटेगरी है, उसे मैं पुट करवा रहा हूँ। डेट किस दिन मैंने ये एक्सपेंस किया है, मैंने आज ये 20/6/2023 को एक्सपेंस जनरेट किया है, एक्सपेंस किया है और कहाँ से किया है, किस अकाउंट से। कैश अकाउंट से किया है, पैटी कैश अकाउंट से किया है, मेज़ान से किया है, टैरिक्सा कैश टिल से किया है। मैंने कह दिया मैंने कैश टिल से किया है या कैश अकाउंट से किया। कितने का अमाउंट है, 25,000 अमाउंट मैंने एक्सपेंस किया है और इसकी डिटेल क्या है, सैलरी इसकी डिटेल है। सैलरी दी है मैंने स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी। तो ये मैंने एक एक्सपेंस जो है ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और ये सिंपली बेसिकली जनरेट हो जाएगी। व्यू रिकॉर्ड्स के अंदर जाता हूँ और मैं रिकॉर्ड चेक करता हूँ आज के एक्सपेंस की। तो ये मुझे बता रहा है कि मैंने एक एक्सपेंस जनरेट किया है। टोटल ऑफ एक्सपेंस मेरा इतना हो चुका है आज। ठीक है। सेम इसी तरह हमारे पास एक मॉड्यूल हो इसी तरह है एक्सपेंस के लिए, वो कहलाता है मल्टी एक्सपेंस। तीनों की मैंने लोकेशंस आपको दे दी हैं। एक्सपेंस कैटेगरी, एक्सपेंस एंड मल्टी एक्सपेंस। एक्सपेंस के मेन्यू में मिलेगा आपको। मल्टी एक्सपेंस ओपन कर लेना है एक साथ एट अ टाइम, एक ही ट्रांजेक्शन में, एक ही थ्रू मल्टी एक्सपेंस ऐड करवाना। तो वो किस तरह से करवाएंगे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये मेरे पास टैब ओपन किए जा रहे हैं। अच्छा जी, डेली वेजेस है, कितना अमाउंट है उसका, मैंने कह दिया मैंने वेज दिया है 700 रुपीज़। अच्छा जी, नेक्स्ट कैटेगरी रेंटल है 500 रुपीज़, मैंने रेंट दिया है एक एरिए का। सैलरी है, फिर से सैलरी दे दी मैंने 22,000 रुपीज़। शॉप का एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, मील एक्सपेंस, वर्कर एक्सपेंस, टी का एक्सपेंस। इस तरह हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंसेस। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, कोई आपके गेस्ट आ गए उसके लिए रिफ्रेशमेंट मंगाइए, वो मैंने एक्सपेंस दे दिया यहाँ पे। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस किस अकाउंट से किए गए ये आप डिफाइन कर दिए। कैश से हुआ है, ये कैश टिल से हुआ है, ये भी कैश टिल से हुआ है और ये भी कैश टिल से हुआ है। कोई रिमार्क्स अगर आपने देना है, पुट करवाना, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसकी डेट पुट कर सकते हैं और टोटल इफेक्ट एक्सपेंस ऑफ ये आपको शो करवा देगा यहाँ पे। मैंने इस ट्रांजेक्शन को अब सेव करना है। अपडेट मल्टी एक्सपेंस के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और श्योर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। रिमार्क्स आप दे दें कुछ भी, 1 2 3 मैंने रिमार्क्स दे दिया है और श्योर करके मैंने इसे सेव करवा दिया है।
मैं यहाँ पे रिमार्क्स दे रहा हूँ मैनुअली, आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप डिफाइन करना चाहें कि डेली वेजेस दिए मैंने किसको दी है डेली वेजेस, तो वो आप देख सकते हैं। मैंने दे दिया है डेली वेज, ऑल एम्प्लॉय की सैलरी दे दी। रिफ्रेशमेंट मेरे गेस्ट आए थे वो मैंने पुट कर दिया है यहाँ पे गेस्ट। मैंने इसे सेव करवा दिया है और ये सेव हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं मल्टी एक्सपेंस एडिट का ऑप्शन आ चुका है। व्यू रिकॉर्ड्स के अंदर जाके चेक कर लेता हूँ कि ये ऐड हुआ है सक्सेसफुली या नहीं। तो मैं आता हूँ, आज की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि मल्टी एडेड एक्सपेंस मैंने इतने सारे ऐड करी। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार वो ऐड होता चला जाएगा। और मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट, ये डिलीट हो चुका है। ये जो ऑप्शन आपको दे रहा है ये सर्वर की स्पीड का दे रहा है। आपकी इंटरनेट की स्पीड जितनी बेहतरीन होगी उतने अच्छे से ये सॉफ्टवेयर आप अपने पास रन कर सकेंगे। इसका एक्सपेंस रिपोर्ट आप देखने के लिए आपने जाना है, सिंपली एक्सपेंस बंद कर लेता हूँ, रिपोर्ट्स में आना है, एक्सपेंस रिपोर्ट के अंदर आना है। हर चीज़ की एक रिपोर्ट होती है जो आपके रिपोर्ट्स के मेन्यू में आपको मिल जाएगी। एक्सपेंस रिपोर्ट के अंदर आता हूँ मैं और मुझे देखना है कि आज मैंने क्या क्या एक्सपेंस किए हैं। ऑल एक्सपेंस कैटेगरी के अंदर जाके मैं देख सकता हूँ कि ये एक्सपेंस की डेट है और स्टाफ सैलरी दे दी है मैंने, कैश डील से दी है और टोटल एक्सपेंस ऑफ द डे मुझे आज का दिख रहा है और यही चीज़ मुझे डैश बार में भी शो कर देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सडन चेंजिंग ऑफ अमाउंट आ चुकी है 18,000 से। सिंपली कितना हो गया है 43 एंड 200, ये अमाउंट यहाँ पे पुट कर चुका है। तो एक्सपेंस का उम्मीद है मुझे कि एक्सपेंस की आप ट्रांजेक्शन सीख चुके होंगे कि एक्सपेंस किस तरह से हम इसमें देते हैं। थैंक यू।